ईमान का सौदा। एक ग्रामीण लड़के से लेकर महान व्यापारी बनने तक की सच्ची प्रेरणा। एक साधारण गांव, एक असाधारण सपना। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक लड़का रहता था, अर्जुन। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बड़ा और ईमानदारी से भरा हुआ था। अर्जुन के पिता एक किसान थे, जो कठिन परिश्रम के बाद भी बमुश्किल 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। माँ घर पर सब कुछ संभालती थी और अर्जुन स्कूल जाता था नंगे पैर, एक फटी हुई किताब के साथ। अर्जुन का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन वो जानता था कि शॉर्टकट से नहीं, केवल ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिलती है। पहला इम्तिहान। एक दिन अर्जुन खेत से स्कूल लौट रहा था। रास्ते में उसे एक चमचमाता बटुआ मिला। उसने बटुआ उठाया, खोला तो उसमें 10,000 रुपए नगद और कुछ कागज थे। गांव में इतना पैसा एक साथ देखना बहुत दुर्लभ था। एक पल को उसके मन में आया कि यह पैसा उससे और उसके परिवार से गरीबी मिटा सकता है। लेकिन फिर उसने बटुए में रखे एक पहचान पत्र को देखा। वह गांव के ही एक बुजुर्ग हरिराम जी का था। अर्जुन ने बिना देर किए वह बटुआ लेकर हरिराम जी के घर पहुंचा। हरिराम जी चौंक गए। वे बोले, बेटा, ये तो मेरे खेत में गिर गया था, तुमने इसे लौटाया, ये बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने इनाम में पैसे देने चाहे, लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर मना कर दिया। ये मेरी जिम्मेदारी थी दादाजी, उसने कहा। हरिराम जी की आंखों में आंसू आ गए। वह दिन अर्जुन की ईमानदारी की पहली पहचान बना। संघर्ष का रास्ता। समय बीतता गया। अर्जुन ने 10वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास की, लेकिन पैसे की कमी के कारण वह कॉलेज नहीं जा पाया। उसने गांव में छोटी सी दुकान खोलने का निर्णय लिया और नमक, साबुन, चायपत्ती जैसी जरूरी चीजें बेचने की। शुरुआत में लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन की ईमानदारी और मृदुभाषा ने उसका व्यापार बढ़ा दिया। वह कभी किसी को गलत दाम पर सामान नहीं बेचता और जो गरीब होते उन्हें उधार दे देता। गांव के स्कूल में जो बच्चे किताबें नहीं खरीद सकते थे, उन्हें अर्जुन खुद अपनी कमाई से किताबें दिलवाता। अध्याय 4। कड़ी परीक्षा। एक दिन एक बड़ा व्यापारी गांव आया, मृगांक सेठ। उसने गांव में एक बड़ी दुकान खोलने का इरादा जताया और अर्जुन से कहा, तुम मेरी दुकान में कर्मचारी बन जाओ, मैं तुम्हें दोगुनी तनख्वाह दूंगा। अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया, सेठ जी, मैं खुद का मालिक हूँ और ईमानदारी से जो कमाता हूँ वही मेरे लिए काफी है। सेठ ने देखा कि लोग अर्जुन पर बहुत भरोसा करते हैं। उसने अर्जुन की दुकान के सामने ही बड़ी दुकान खोल ली और सस्ते दामों में सामान बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अर्जुन की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे, उसकी आमदनी घटने लगी, लेकिन फिर भी अर्जुन ने कभी घटिया सामान नहीं बेचा और न ही अपने उसूलों से समझौता किया। बदलाव की शुरुआत। कुछ महीनों बाद मृगांक सेठ की दुकान में कई ग्राहक शिकायत करने लगे कि उनका सामान खराब निकला। सेठ ने कई बार उन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने फिर अर्जुन की सच्चाई को याद किया और एक एक करके वापस उसकी दुकान पर आने लगे। एक दिन गांव का सरपंच अर्जुन के पास आया और बोला, तुमने दिखा दिया कि ईमानदारी हारती नहीं, बस समय लेती है। अब हम तुम्हें गांव का सामुदायिक केंद्र का प्रभारी बनाना चाहते हैं। अर्जुन की आंखें भर आई। एक गरीब किसान का बेटा अब गांव की उम्मीद बन गया था। सफलता की उड़ान। अर्जुन ने सामुदायिक केंद्र में युवाओं को स्वरोजगार सिखाना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे छोटे व्यापार शुरू करें, ईमानदारी से काम करें और कभी किसी का हक न छीनें। कुछ सालों बाद अर्जुन ने गांव के लोगों की मदद से एक ग्रामीण सहकारी संस्था बनाई, जिसमें हर परिवार की हिस्सेदारी थी। सबने मिलकर गांव को स्वच्छ, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया। सरकार ने अर्जुन को ईमानदार ग्राम सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया। जब ईमान बनता है प्रेरणा। अर्जुन अब एक सफल व्यवसायी, शिक्षक और समाज सेवक था, लेकिन आज भी वह अपनी दुकान पर रोज सुबह सबसे पहले आता, झाड़ू लगाता और ग्राहकों को नमस्ते कहकर स्वागत करता। उसकी दीवार पर एक स्लोगन लिखा था, ईमानदारी भले देर से जीतती है, लेकिन जब जीतती है तो सबका विश्वास जीतती है। गांव के बच्चे अब उससे प्रेरणा लेते थे। वह अब ईमान का सौदागर बन चुका था, जिसने कभी अपने उसूल नहीं बेचे। कहानी की सीख। मॉरल ऑफ द स्टोरी। ईमानदारी, मेहनत और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर रास्ता सही हो तो मंजिल जरूर मिलती है।